हेलो फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम टू आईएएस एस्पिरेंट। फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं टॉप 10 मिलिट्री रैंकिंग इन द वर्ल्ड। देखिए, ये ग्लोबल फायर जो है, ग्लोबल फायर, ये इस आपको संस्था ने इसको जारी करता है। ये इंस्टीट्यूशन ने आपको ये जारी करती है, जिसमें मोस्ट पावरफुल कंट्री मिलिट्री वाइज। तो आज आइए इसका रैंकिंग देखते हैं। ठीक है, ये है मेरा प्यारा भारत और इसमें देखेंगे कि यूएस, आप ये नॉन है कि यूएस टॉपर ही होगा। इसके बाद रसिया एंड देन चाइना एंड इंडिया। इंडिया का स्थान 4 रैंकिंग। 2022 में भी इसका रैंकिंग 2022 में भी इंडिया 4th रैंकिंग में ही था। क्योंकि यूएस के पास आपको मिलिट्री बजट बहुत अधिक है, तो वो टॉपर है। और इसके बाद रसिया, देन चाइना। सबसे इसमें शॉकिंग की बात है कि आप देखेंगे कि इसमें जो पाकिस्तान का रैंकिंग है वो है 7, जबकि 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग आपको 9 था। ठीक है, आखिर क्यों इसका पाकिस्तान का रैंकिंग आपको 7th हो गया? क्यों इंप्रूव हो रहा है? जबकि आप देखेंगे कि जीडीपी वाइज जो पाकिस्तान की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। फ्रेंड्स, जो आपको रैंकिंग है वो डिपेंड करता है आपको पॉपुलेशंस पे। पॉपुलेशंस में जिसकी आपका जो भी पॉपुलेशन उसमें से यंग जनरेशंस, जिसमें आप मिलिट्री में आप भर्ती हो सकते हैं, तो उसमें एक होता है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने अभी जस्ट आप देखे होंगे कि उसका अपने जो बजट है जीडीपी का वो 4% खर्च करता है। ठीक है, 4.02% खर्चा करता है, जो कि 2020 के अनुसार ये 10.38 बिलियन यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर। ठीक है, तो इतना अभी खर्चा कर रही है, जबकि वहां पे देख रहे हो कि आपका क्या स्थिति है कंट्री का। अब वो कर्ज लेकर ही वो कंट्री चल रही है। तो ये है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद इसमें आप नीचे जापान। सरप्राइजिंग तो ये है कि जापान आखिर पाकिस्तान से पीछे क्यों है, इसलिए अब इस रैंकिंग में पीछे क्यों रखा गया। देखिए, जापान के साथ एक प्रॉब्लम है। जापान में क्या है कि जापान में अभी मैन पावर का शॉर्टेज है। आपको जापान में एक आपको जो न्यूज़पेपर है, आप द डिप्लोमेट न्यूज़पेपर है, उसने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ छापा था कि वहां पे मैन पावर का शॉर्टेज है। ठीक है, वहां पर मैन पावर का शॉर्टेज है। इसलिए आप देखिए वहां पे स्किल है, वहां पर डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी मैन पावर आपको बहुत दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना होता है। इससे नीचे आप पाकिस्तान, बहुत सरप्राइजिंग है क्यों 7 आपको पोजीशन में आपको पाकिस्तान दिख रहा है, और 9 पोजीशन में यहाँ पे आपको रैंकिंग में फ्रांस दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप 10 देखेंगे तो इटली आ जाता है। तो ये टॉप 10 मिलिट्री आपको रैंकिंग आपको देखने को मिलता है। आइए फिर अब देखते हैं कि टॉप 10 कंट्री विद द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। 2020 का डेटा, चूंकि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो हम 2020 का डेटा पे ही बात करेंगे। यूएस का खर्चा देखें, यूएस का आपको एक्सपेंडिचर देखेंगे तो डॉलर में 778 बिलियन है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद चाइना आता है 252 बिलियन डॉलर के साथ। ये एस्टिमेशन डेटा है, इससे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, बट इतना 252 तो खर्च करती ही है। जो इंडिया का है वो 72.9 बिलियन डॉलर है। अभी भी इंडिया का कम है। इंडिया को कम से कम 100 बिलियन, यहाँ पे 100 बिलियन जब तक वो खर्चा नहीं करता है, तो मिलिट्री का जो पोजीशन है वो कुछ खास चेंजिंग नहीं होने वाला। बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे कि इंडिया 4th पोजीशन पे ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है, जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर आपको खर्चा आपको जो दिख रहा होगा, उसमें अभी तक खास इंप्रूवमेंट नहीं है। उसमें 72, अभी खूब से खूब 80 बिलियन डॉलर आसपास होगा। इसके बाद रसिया देखेंगे 61.7 बिलियन डॉलर एंड यूनाइटेड किंगडम 59.2 बिलियन डॉलर। सऊदी अरबिया, इसके बाद आता है जर्मनी, फ्रांस एंड जापान, एंड देन आपको 10th नंबर पर साउथ कोरिया आपको देखने को मिलता है विथ 25.7 बिलियन डॉलर के साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 टॉप पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये तो एक्सपेक्टेड था कि 2023 में इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया, और देखिए ये बन ही गया। आप देखेंगे यहाँ पे आप एक डेटा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देखेंगे कि 1.42 बिलियन के साथ टॉप पर इंडिया 2023 में चला गया। ये लाइव काउंट है, और इसमें देखेंगे कि प्रति मिनट आपको देखेंगे, प्रति सेकंड यहाँ पे बढ़ते हुए डेटा आपको दिखाई देता होगा। इसके साथ आप यहाँ पे देखिए कि हमारा अभी भी जो ग्रोथ रेट 0.81% है।
ठीक है। इसके बाद डेंसिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लैंड के एरिया दिखाई दे रहा होगा, एंड रैंकिंग 1। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है वो टोटल देखेंगे 17.85%। ठीक है, वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 78.7% हमारा इंडिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि चाइना जो है, चाइना का देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट गिरा है। आप देखेंगे कि -0.2% के हिसाब से यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे कि चाइना का 1.42 आपको पॉपुलेशन दिख रहा होगा, 1.42 बिलियन। ठीक है, एंड देन यूएस है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आपको देखिए 1-2, पाकिस्तान का रैंकिंग आपको 5th दिखाई देगा, यहाँ पे मोस्ट 5th पॉपुलेटेड कंट्री है। और देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आपको 1.98 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे टॉप 10 में आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको फिलीपीन है, जापान है, बहुत ही सब लास्ट में, लेकिन आप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आप इंडिया को 1st नंबर पर देखेंगे एंड पाकिस्तान को आपको 5th नंबर पर दिखाई देगा। क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत हाई है 1.98, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आप बहुत जल्दी तेजी से इंडोनेशिया, यूएस को भी आगे कर देगा। नेक्स्ट आइए टॉप 10 फॉरेक्स रिजर्व कंट्री को देखते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व किसी भी कंट्री के पास फॉरेन, जैसे डॉलर में हम कितना अपने करेंसी में, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, हम किसी बाहरी जो करेंसी है, एक मतलब जनरली आप डॉलर को देखेंगे, जनरली जो आपको वर्ल्ड वाइड जो है देखने को मिलता है डॉलर, मोस्ट कंट्री में आपको डॉलर ही चलता है, तो उसमें आप कितना मतलब अपना इंडियन करेंसी के साथ फॉरेक्स करेंसी को खरीद सकते हैं और आपको उसको रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व के क्यों जरूरी पड़ता है? इसलिए जरूरी पड़ता है कि अगर किसी ने कारण हमारा देश अगर रिसेशन में आता है, हमारा देश में अगर कोई विकट परिस्थिति, जैसे कि कोरोना वायरस 2020-21 में आया था, तो उसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हम बहुत से बाहर से जो गुड्स है, बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे ऑयल है, बहुत सारे हमको परचेज कर सकते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कंट्री के लिए। जैसे पाकिस्तान का आप फॉरेक्स रिजर्व $8 बिलियन, कितना कम है। अगर किसी कारणवश उसका कंट्री डिफॉल्ट में जाता है तो क्या होगा कि वो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट इंडिया के पास हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिलता है, हम लोग 5वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा अभी चाइना के पास है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा 348 आपको 0 आपको डॉलर में। ठीक है, इसके बाद जापान के पास है 1376, स्विट्जरलैंड के पास 1033 एंड रशिया के पास है 630। चूंकि हमारा अभी फॉरेक्स रिजर्व जो 2021-22 में था, 22 में आपको देखने को 600 बिलियन से भी प्लस था, बट यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट रिड्यूस हुआ है हमारा, फिर अभी कुछ जो ट्रेड है उसमें कुछ नुकसान हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 5th लार्जेस्ट हम लोग फॉरेक्स रिजर्व में है और स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे इसमें कि हमारा जीडीपी के अनुसार कितना हमारा जीडीपी है और किस पोजीशन में आता है। टॉप 10 जीडीपी कंट्री इन द वर्ल्ड। टॉप 10 देखिए हमारा जस्ट जीडीपी कंट्री में देखेंगे तो इसमें दिखेंगे आपका यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा भी हाईलाइटेड में दिखाई दे रहा है 6 नंबर पे। यूनाइटेड किंगडम को हमने बीट किया है और हम 5th पोजीशन पे आ गए हैं इकोनॉमिक आपके जीडीपी के अनुसार। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोग 5वें स्थान पर आ गए। फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट है, जिसमें आप 25 ट्रिलियन आपको यहाँ पे देखें इकोनॉमी है, ये 2022 की डेटा है। ठीक है, चाइना का देखेंगे 18.32 ट्रिलियन है, जापान का देखेंगे 4.30 ट्रिलियन है, जबकि जर्मनी के देखेंगे 4.03 ट्रिलियन है और इंडिया का देखिए 3.86 ट्रिलियन है। हम 2000 आपको देखेंगे 2027 में, यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, 2027 में बहुत जल्द 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होने वाले हैं। इसके लिए हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होगा और बहुत सारे इन्वेस्टर को आपको बुलाना होगा। इसके साथ अब 6ठे नंबर पर देखिए यूनाइटेड किंगडम है, 7वें नंबर पर फ्रांस है, 88 नंबर पे कनाडा है, रशिया का 9 पोजीशन है। चूंकि अभी रशिया यूक्रेन के बारे में फंसा हुआ है तो उसका बहुत एक्सपेंड आपको नुकसान हो रहा है, उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। बहुत सारा आपका ट्रेड इश्यूज है, वर्ल्ड आपको बहुत सारे वर्ल्ड जो है जो डेवलप कंट्री है उससे कटअप कर लिया है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है, तो आपको अभी रशिया की स्थिति खराब है। और 10 पोजीशन में आप देखेंगे कि ब्राजील है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब 5 नंबर पर हमारा प्यारा भारत इंडिया है। ठीक है, और इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये डेटा जो है एग्जाम में कोट कर सकते हैं और
आप अपना नंबर ला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आपको डेटा फैक्ट्स था, और इसमें और भी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा फैक्ट्स जो कि एग्जाम बेस्ड होगा उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसे सपोर्ट बनाए रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एज ऑलवेज, जो आपको मन करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।